जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुद्दा लेकर आया हूं, सीलिंग ऑफ पोल एक्सपेंडिचर। ये जो चुनाव होता है लोकसभा का, विधानसभा का, उसमें एक पार्टी कितना पैसा खर्च कर सकती है, उसकी क्या सीलिंग लिमिट है। तो आज हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि रिसेंटली सीलिंग लिमिट बढ़ाई गई है सरकार के द्वारा। ठीक है, सरकार के द्वारा क्या मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आज हम उसी पर बात करेंगे। द गवर्नमेंट हैज क्लियर्ड अ प्रपोजल ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू रेज द एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर द लोकसभा इलेक्शन बाय अमेंडिंग रूल 90 ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। दोस्तों, ये जो इलेक्शन में पैसा खर्च होता है विधानसभा में, लोकसभा में, ये कहां पर जिक्र है, कहां पर लिखा है कि इतने पैसे खर्च हो सकते हैं एक पार्टी के द्वारा, इससे ज्यादा पैसे नहीं खर्च किए जा सकते हैं अगर लोकसभा का इलेक्शन है, अगर विधानसभा का इलेक्शन है। तो दोस्तों, अगर आप कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 सेक्शन 90 पढ़ेंगे, रूल नंबर 90 पढ़ेंगे, तो वहां पर इसका जिक्र है कि कितना पोल एक्सपेंडिचर की सीलिंग होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रपोजल पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज को मान्य कर लिया है कि हां, अब जरूरत है पोलिंग एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की। द सीलिंग ऑन पोल एक्सपेंडिचर हैज बीन रेज्ड फ्रॉम 40 लाख टू ₹70 लाख फॉर ईच लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन बिगर स्टेट्स एंड फ्रॉम 22 लाख टू 54 लाख इन स्मॉलर स्टेट। तो दोस्तों, प्रपोजल रखा गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ने के कारण अब आपका जो पोल एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ना चाहिए। तो फाइनली पोल एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया गया है। अब पोल एक्सपेंडिचर की लिमिट क्या है? पहले 40 लाख रुपए किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी पे खर्च होता था। अगर कोई बड़ा राज्य है, लाइक उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, वहां जब लोकसभा का इलेक्शन होगा तो उत्तर प्रदेश में टोटल कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में आपकी टोटल 80 सीट है लोकसभा में। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पर कोई भी मतलब मैक्सिमम आपका 40 लाख रुपए खर्च हो सकता था। अब 70 लाख रुपए तक खर्च कर सकती है एक पार्टी। ठीक है भाई, जो चुनाव लड़ेगा वो चुनाव जीतने के लिए एडवर्टीजमेंट करेगा, फंडिंग करेगा, पता नहीं तमाम भर की चीजें करता है, तो पैसे तो खर्च होते ही होते हैं। तो पहले जो 40 लाख रुपए लिमिट थी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए किसी बड़े स्टेट के लिए, उसको 70 लाख रुपए कर दिया गया। और छोटे स्टेट में जो लिमिट थी वो 22 लाख रुपए थी, उसको बढ़ाकर 54 लाख रुपए कर दिया गया। तो याद रखिएगा, अब आने वाले इलेक्शन में लोकसभा का अगर इलेक्शन है तो बड़े राज्यों में कोई भी पर्टिकुलर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 70 लाख रुपए तक खर्च कर सकती है, और छोटी अगर स्टेट है तो वहां पर 54 लाख रुपए तक खर्च कर सकती है। ठीक है, जो बड़े राज्य हैं उनमें नाम आता है महाराष्ट्र का, एमपी का, यूपी का, बंगाल का, कर्नाटका का। वही छोटे राज्यों में नाम आता है गोवा का, इसके बाद हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, और जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। अच्छा, सरकार ने एक प्रपोजल और वो किया है, जो असेंबली के इलेक्शन होते हैं। देखिए, 40 लाख से 70 लाख रुपए कर दिया लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, 54 लाख कर दिया स्मॉलर स्टेट के लिए, बिगर स्टेट के लिए 70 लाख रुपए थे। व्हाट अबाउट द असेंबली इलेक्शन? तो असेंबली इलेक्शन में आपका मैक्सिमम लिमिट कर दी गई है 28 लाख रुपए की, मिनिमम 20 लाख रुपए तक कर दी गई है। क्या? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिली एरिया के लिए, मतलब बड़े राज्यों के लिए। अगर मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में, जो कि एक बड़ा राज्य है, यहां पर विधानसभा का चुनाव होता है तो 403 404 सीट है, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मैक्सिमम 28 लाख रुपए खर्च कर सकती है। और यहीं पर अगर कोई छोटा राज्य है तो वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए असेंबली इलेक्शन में 20 लाख रुपए तक खर्च किए जा सकते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्टर्स बढ़ रहे हैं, पोलिंग स्टेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो यही कारण है कि एक्सपेंडिचर की सीलिंग को बढ़ा दिया गया है। The election expense documents includes detail of expenses on public meeting and procession, campaigning through electronic and print media, expense on campaign workers, expense on vehicle used and expense on campaign material। और याद रखिएगा, पॉलिटिकल पार्टी जितने भी एक्सपेंसेस करेगी इलेक्शन में, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो, चाहे वो विधानसभा का इलेक्शन हो, पूरा का पूरा ब्यौरा वो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देगी। एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाकर देगी, उसमें बताएगी कि पब्लिक मीटिंग में कितना पैसा खर्च किया, कितना पैसा खर्च किया प्रिंट मीडिया की एडवर्टीजमेंट पर, कितना पैसा खर्च किया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एडवर्टीजमेंट पर, कितना पैसा खर्च किया कैंपेनिंग के लिए,
जो कैंपेन वर्कर थे उनके ऊपर कितना पैसा खर्च किया, जो गाड़ी इस्तेमाल की, इलेक्शन में गाड़ियों का इस्तेमाल होता है ना, पूरी की पूरी रैली निकलती है, जत्था निकलता है। इसके अलावा कैंपेन मटेरियल के ऊपर झंडा हो गया, कुर्ता, मतलब तरह तरह के कपड़े हो गए, सब कुछ हो गया, उस पर कितना पैसा खर्च किया। और इसका पूरा ब्यौरा हर पॉलिटिकल पार्टी को देना पड़ता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, फिर चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो, चाहे वो विधानसभा का इलेक्शन हो, चाहे वो बड़ा राज्य हो, चाहे वो छोटा राज्य हो। तो दोस्तों ये मैं आप लोगों के लिए डेटा लेकर आया हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से, आप देख सकते हैं। इसमें राज्यों के नाम हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा। आप देख रहे होंगे कि जो बड़े राज्य हैं उनमें 70 लाख रुपए तक लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्च किया जा सकता है पर पार्टी के द्वारा। आंध्र प्रदेश में 70 लाख रुपए। वहीं पर अगर आपका विधानसभा का इलेक्शन है तो बड़े राज्यों में 28 लाख रुपए तक मैक्सिमम खर्च किया जा सकता है किसी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। वहीं पर अगर कोई छोटा राज्य है लाइक अरुणाचल, तो अरुणाचल में 54 लाख रुपए खर्च किया जा सकता है लोकसभा के इलेक्शन में, और 20 लाख रुपए खर्च किए जा सकते हैं विधानसभा के इलेक्शन में किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के द्वारा, पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। आप आगे भी देख सकते हैं। यूनियन टेरिटरी के बारे में बता देता हूं। यूनियन टेरिटरी में जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूनियन टेरिटरी में असेंबली का इलेक्शन नहीं होता है। सिर्फ भारत के 2 ही राज्य हैं जहां पर आपकी जिनको यूनियन मैंने राज्य कहा, भारत में सिर्फ 2 ही यूनियन टेरिटरीज हैं जिनकी विधानसभा है, जहां पर विधानसभा का इलेक्शन होता है। एक आपका दिल्ली, दूसरा आपका पौंडीचेरी। तो दिल्ली 28 लाख रुपए खर्च कर सकती है। दिल्ली में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 28 लाख रुपए खर्च कर सकती है। असेंबली के इलेक्शन में 70 सीटें हैं दिल्ली में। वहीं पौंडीचेरी में यह आंकड़ा 20 लाख तक का है। पौंडीचेरी में टोटल 30 सीटें हैं उनके विधानसभा में। तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 20 लाख रुपए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी खर्च कर सकती है कैंपेनिंग के लिए और भी बहुत सारी चीजों के लिए, इलेक्शन के लिए। वहीं दिल्ली को 70 लाख रुपए, दिल्ली के पास ये 70 लाख रुपए का आंकड़ा है, 70 लाख रुपए की सीलिंग है कि दिल्ली जब लोकसभा का इलेक्शन होगा तो दिल्ली की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कोई एक पॉलिटिकल पार्टी 70 लाख रुपए तक खर्च कर सकती है इलेक्शन के लिए, कैंपेनिंग, एडवर्टीजमेंट, सबके लिए। ठीक है, 7 सीटें हैं लोकसभा में दिल्ली की, तो 70 लाख रुपए पर सीट पर खर्च किया जा सकता है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। रिमेनिंग यूनियन टेरिटरी के लिए यह आंकड़ा 54 लाख का है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि कितना पैसा एक पॉलिटिकल पार्टी खर्च कर सकती है असेंबली के इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में, किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। बड़े राज्य हो, छोटे राज्य हो, सारे आंकड़े मैंने बता दिए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए।